बताइए कि किस चीज़ को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं केलाड़ भदरवा से हूँ। आज हम सभी सोशल एक्टिविस्ट एक साथ एक छत के नीचे इसलिए हैं कि हमें आज बात करनी है भदरवा को डिस्ट्रिक्ट दिलाने की। भदरवा डिमांड्स डिस्ट्रिक्ट। मेरे साथ हमारे साथ यहाँ पे साथी हैं देसराज जी, जो कि इमिनेंट लीडर हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं भदरवा की। उसके साथ ही हमारे साथ हैं श्री जसवंत सिंह चाड़क जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है भदरवा डिमांड्स जस्टिस। और इन्होंने तो इतनी फाइट की इस चीज़ के लिए, भदरवा को डिस्ट्रिक्ट दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक हम उस चीज़ के लिए अभी तक उस पर उतना वर्कआउट नहीं हुआ है। उसके साथ ही हमारे साथ हैं एडवोकेट माजिद मलिक जी, जो कि एक ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट हैं और अभी मतलब ये मीडिया इंटरेक्शंस में ऐसे भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंटल काम होता है वो माजिद मलिक जी उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो आज हमारा साथ में आने का एक ही मकसद है कि हमें भदरवा को डिस्ट्रिक्ट दिलाना है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये मांग रखना चाहते हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज, हमें कोई क्रेडिट वगैरह वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए भदरवा में डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मैं अभी आपको बात करूं कि भदरवा में डिस्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए। भदरवा में जैसे कि आपको पता है कि टूरिज़्म पोटेंशियल, इतना अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल है यहाँ भदरवा में, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करें, कोई जब बंदा डोडा से भदरवा की तरफ आता है, पुलडोडा से, तो सबसे पहले हमें रोड्स दिखती हैं, रोड की खस्ता हालत आपको सबको दिखती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रोड्स के साथ जो है उसमें हम इन्वायरमेंट को इतना क्लीन करें कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स वहाँ पे हम लगाएं साथ साथ में, सो दैट कि हमारी जो ब्यूटी है ना वहीं से अट्रैक्ट हो। ठीक है, और ये सब भदरवा डिस्ट्रिक्ट के जो फंड्स होंगे उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़, दो तीन पॉइंट्स, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे बात करने का, लेकिन दो चार जो है मेरे मेन मोटिव्स, कि भदरवा में हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस आप देखें आज की डेट में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को अगर भदरवा को एक अच्छी जगह पे पहुंचाना है तो हमें सोलर एनर्जीज की तरफ जाना चाहिए। हम इसके लिए भी गुजारिश करना चाहेंगे कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हमें मिले और हम उस पर सोलर एनर्जी पे भी काम करें। सोलर एनर्जी में लाइक अपना रिन्यूएबल एनर्जीज हैं बहुत सारी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हमारे, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज़ इतनी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लग सकते हैं। तो हम इतने रिच हैं इस चीज़ में, तो हमें क्यों ना यहाँ पे हमारी चीज़ें मानी जाए। उसके अलावा हमारे टूरिज़्म में जैसे गंडोला है, जैसे शिमला में अगर आप बात करें तो अभी हम शिमला क्यों हमसे डाइवर्स हैं, सिर्फ डेवलपमेंट ही एक कॉज है। शिमला में इतना टूरिज्म पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है हमसे, भदरवा से? क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं अभी तक। जैसे कि जाई वैली की आप बात करें, जाई वैली भी बाइफरकेटेड नहीं किया गया है फॉरेस्ट लैंड से अभी तक ना। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कोई खाने की सुविधा नहीं है भदरवा में अच्छे तरीके से, कोई भी जगह नहीं है। जो कोई टूरिज्म जब भी आता है, हमारे दोस्त आते हैं बाहर से, तो वही उनका यही कंप्लेंट होती है कि यहाँ पे ना पार्किंग है ना खाने की सुविधा है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी, मनोज सिन्हा जी से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमें भदरवा को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दें। थैंक यू। टाइम में किस हद तक आप लोग चाहेंगे अपने जो है डिस्ट्रिक्ट जो पाने के लिए, किस हद तक आप लोग चाहेंगे? सर हम ये लास्ट ईयर से खास करके हम तो यंगस्टर्स हैं, जसवंत सिंह चाड़क जी तो बहुत पहले से इस पे काम वर्कआउट कर रहे हैं। हमने तो लास्ट ईयर एक जेके सर्वाइवल मूवमेंट के तहत हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को अप्रोच किया था। उस पर लास्ट ईयर अगस्त में हमने स्टार्ट किया था ये सब, और काफ़ी हद तक उनका भी अच्छा रिस्पांस आया था। बट सिर्फ रिस्पांस आना सही नहीं है, जब तक हमें स्टेटस, जब तक हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं ना आता कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट है, तब तक हम नहीं मानेंगे ये चीज़ों को। हमें सिर्फ भदरवा को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें किसी भी तरीके से मिले, बस मिलना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद अब आपको जसवंत सिंह जी बात करेंगे इस पे, और एडवोकेट साहब भी और देसराज जी भी बात करेंगे। बस
डायरेक्ट मुद्दे पे है, हमें डिस्ट्रिक्ट जो है क्यों मिलना चाहिए, क्यों भद्रवाह जो है इस वक्त डिमांड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट की जो भद्रवाह की डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। 1952 में ये डिमांड जो है भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट के लिए शुरू हुई, और उस वक़्त ऐसा हुआ कि हुकूमत वक़्त ने हुकूमत वक़्त ने डोडा को, जो कि नियाबत थी उस वक़्त की, उसमें भद्रवाह के वो सारे पटवार हल्के काट करके उसके साथ मिला दिए और उसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया, जबकि वो नियाबत थी रामबन तहसील की। तो एक नियाबत को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो ये चीज़ जो थी ये यहाँ लोगों को जची नहीं। वो समझते थे कि एक नियाबत को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना, इसमें कोई इंसाफ नहीं है। तो लिहाजा उन लोगों ने उस वक़्त ये तहरीक यहाँ शुरू की कि भद्रवाह में भी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, जो कि एक वक़्त थी यहाँ पर ये रियासत थी, रियासत एक रियासत का दर्जा रखती थी। तो इस रियासत को 1846 में ये जब डोगरा हुकूमत में शामिल हुई, तो उस वक़्त ये रियासत से इसको तहसील का दर्जा मिला। इसको पहले तो ये जागीर थी डोगरा हुकूमत की, और फिर उसको तहसील बना करके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील बना दिया गया। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये कुदरती है, इंसान है, फितरत है इंसान की, मसला इर्तिका है। हर एक इंसान जो है वो बुलंदी की तरफ जाना चाहता है, और उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही थी कि एक रियासत का दर्जा जो है वो काट करके इसको एक तहसील का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ जो है ये किसी तरह भी लोगों को गवारा नहीं थी। और फिर उसके अलावा ये भी था कि सब लोगों का, ये बाहर से आने वाले जितने ये सयाह थे, जो ट्रैवलर्स थे यहाँ जो भद्रवाह में आते थे, वो हमेशा यही कहते थे कि भद्रवाह जो है वाकई ही एक खूबसूरत जगह है और ये जन्नत बेनज़ीर है। इसको यानी वो हेवन का दर्जा देते थे। वो कहते थे कि ये जो है, कोई इसको छोटा कश्मीर कहता था, कोई इसको क्या नाम केरला कहता था, और कोई इसको कहता था कि नहीं भद्रवाह जो है उसको क्यों छोटा कश्मीर कहा जाए, क्यों ना हो कि कश्मीर को छोटा कश्मीर को छोटा भद्रवाह कहा जाए। नहीं, कश्मीर को, हाँ, कश्मीर को बड़ा भद्रवाह कहा जाए। हाँ, तो ऐसे भी नज़रियात थे लोगों के। और जो भी लोग यहाँ आए हैं उन लोगों ने इस जगह की बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि वाकई ही ये सचमुच ही एक जन्नत नज़ीर है। इसको उस बनाने वाले ने एक बड़ी फुर्सत के वक़्त ये जगह जो है बनाई है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर टूरिज़म के लिए इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद टूरिज़म यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद साहब के वक़्त में यहाँ पर उन्होंने हमें यहाँ कहा कि ये जो है ये टूरिस्ट मैप पर भद्रवाह जो है ये आ चुका है, यहाँ पर टूरिज़म डेवलप होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जो है वो टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपॉइंट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टूरिज़म के सिलसिले में कोई डेवलपमेंट के सिलसिले में काम नहीं हुआ। तो हम सब लोग जो हैं यही देखते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों हुआ। और इसके दौरान, इसी दौरान में जब ये यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए, बनाए गए, तो उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। यहाँ पर भद्रवाह को जिसका के हक था कि वो डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट बने, तो उसको महरूम किया गया। और दूसरी जगह जो हैं ऐसी छोटी छोटी जगह, ऐसी जगह मसलन सांबा की जैसी एक जगह जो एक तहसील थी, उसको एक ही तहसील का डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया गया। और इसी तरह से कश्मीर वैली में भी गांधरबल और क्या नाम बडगाम
जो है इन दो तहसीलों को एक तहसील का जो है वो तहसील से ही डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक इलाके में सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर भी तहसील जो है नई क्रिएट की गई। तो इस तरह से भद्रवा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही और इस नाइंसाफ़ी के लिए एक बड़ी लंबी जद्दोजहद चली शुरू हुई 1952 में। लेकिन वो उस वक़्त की जो तहरीक थी वो अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से चली। उस वक़्त लोगों ने ही ऐसे ही इंडिविजुअल तौर पर एफर्ट्स जो हैं वो किए कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। लेकिन यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शख्स जो उस वक़्त हमारे MLC भी रहे, गुलाम रसूल आज़ाद, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी रहे और MLC भी रहे, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक डेवलपमेंट फ्रंट जो है वो कायम किया, बनाया, और उन्होंने इस तहरीक को बाज़ाब्ता एक शक्ल दे करके भद्रवा को डेवलपमेंट ये क्या नाम डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए मांग जो है वो शुरू की। और उसके बाद आप देखते हैं कि बाद में और बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जी इस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भद्रवा ब्यूटीफाइंग ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसने ये 1972 से ही इसने काम करना शुरू किया और उस वक़्त से ये शहर। फिर उसके बाद यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल है, तो उन्होंने भी इस काम के लिए वो पेश रहे, काफ़ी कोशिश की। लेकिन हमने देखा कि हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नहीं, कहना पड़ता है कि वो एक कहावत है कि ना कातिल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। क्योंकि जब जो कुछ हो सकता था लोगों से कोशिश की, लेकिन किसी भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं दी। किसी ने इस चीज़ को, हमारी मांग को सब ने नज़रअंदाज किया, बिल्कुल नजर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, 2006 के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बड़े डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए जी, वो भद्रवा के CM थे उस वक्त, वो चाहते तो भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट दे सकते थे जी, लेकिन नहीं दिया। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा स्टेप नहीं लिया, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई पूरी भद्रवा में, क्या पूरे देश के अंदर, ये सबके सामने। मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की दौर है। क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे स्टेप लेने चाहिए और भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हम इसी उम्मीद से इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमने एक रास्ता जो था, एक तरीका था जो डेमोक्रेटिक तरीका था, मांग करना, प्लेटफॉर्म के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ये जो है वो उनका इस्तेमाल हमने इस मांग के लिए किया। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है ज़ीरो ही रहा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अब नई हुकूमत आई है, जो यकीन करते हैं किस बात में, वो यकीन, ये जो हुकूमत है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये नई हुकूमत का इस वक्त नारा है, स्लोगन है उनका, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये चाहते हैं कि इस नारे पर अमल हो, इसको अमली जामा पहनाया जाए। ये नहीं कि कहने से नहीं, नारे लगाने से नहीं, बल्कि इसको अमली जामा पहनाया जाए और सबका साथ ले करके साथ, हाँ, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए कि हर जगह, छोटी से छोटी जगह जो है वो इस वक्त काफ़ी तरक्की कर रही है। सब जगह हुकूमत ने डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हुए हैं, लेकिन आप अपने भद्रवा में देखिए कि यहाँ और छोड़ करके छोटी छोटी सड़कें जो हैं वो भी नहीं हैं। हमारी मांग कब किसी चलती है कि भलारा चिराला को चिंता के साथ मिलाने वाली एक छोटी सी सड़क बनाई जाए,
लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। आप देखिए कि कारा भद्रवा जाई रोड जो है कब से बन रही है, और बहाना क्या था उस वक़्त, नहीं जी फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। अरे क्लियरेंस सर्टिफिकेट कब का मिला है, उसके बावजूद भी इस वक्त तक वो सड़क जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही। गंदोह भद्रवा रोड जो है वो कब से बननी शुरू हुई है, पैसा जो आया था वो पहला जो पैसा था तो उस खाली पुल तक ही, वहाँ तक 3 किलोमीटर पर ही खर्च कर दिया, जो कि पूरी सड़क के लिए आया हुआ था। अब दोबारा ग्रांट जो है वो बड़ी मुश्किल से सैंक्शन हुई है, तो दोबारा वो सड़क जो है वो अब तकरीबन जाई तक वो टच कर गई है, पहुँच गई है, लेकिन खस्ता हालत है, उसको लिंक नहीं किया जा रहा है। यहाँ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने वो ऑनलाइन उसकी उद्घाटन कर दिया, लेकिन खाली ऑनलाइन उद्घाटन जो है कुछ मायने नहीं रखता है। जब तक वो खुद आते, आ करके जा करके वहाँ पर उस रोड का उद्घाटन करते, खुद जाते वहाँ गाड़ी ले करके, उस वक़्त सारी गाड़ियाँ यहाँ से जाती वहाँ से आती, तो वो सड़क जो है वो खोल दी जाती ट्रैफिक के लिए। तो हम कहते कि नहीं जी वाकया कुछ काम। जो डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार से मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए भद्रवा की आवाम को? इसलिए मैं इसके सिलसिले में मेरी अर्ज़ ये है कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो है पहले जो डेमोक्रेटिक सिलसिला था, तरीका था, ढंग था मांग को अपनी मांग को मनाने का, वो तो हमारा फेल हो चुका है। अब हम मायूसी की हालत में ये कह रहे हैं, मैंने मायूसी की हालत में ये कहा, क्या ना कातिल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, खुद ही मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। मैं समझता हूँ कि शायद भद्रवा के लोगों की तकदीर ही अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, जबकि एक रियासत जो है, एक मुकम्मल रियासत, वो आज जो है कि वो समझ लीजिए यहाँ कुलसाड़ी से लाकर सरतंगल तक यहाँ तक महदूद हो गई है। तो हमारा इस सिलसिला में ये मांग है, हम चाहेंगे कि अभी हम इस चीज़ को मरकज़ के सामने, उनके सामने ये पेश करें, ये चीज़ उनके सामने फैक्ट्स रखें, किन वजूहात की बिना पर हम भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। वो तमाम वाक़यात और वजूहात जो हैं हुकूमत के सामने पेश करें, ताकि उनके जहन में ये चीज़ आ जाए, वो समझें कि वाकई ही भद्रवा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हो रही है अभी तक भी। क्योंकि ये नई गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी हुई है, इसको बने हुए भी इतना वक्त हो गया, लेकिन यहाँ पर तरक्की के सिलसिले में कोई काम नहीं। एक वहाँ आप देखिए कि हमारी मांग थी ये बसोली रोड पर, यहाँ ये क्या नाम टनल जो है, तो उसके लिए हुकूमत ने टनल, ठीक है जी, सर्वे हो गई, मंजूर हो गया, लेकिन क्या मंजूर हुआ? खाक मंजूर हुआ, तो अभी तक वहाँ कुछ काम नहीं शुरू हुआ। आपके क्या नाम यहाँ रेलवे के लिए, यहाँ पर रेलवे जो रोड, ये रेलवे ट्रैक जो है श्रीनगर के लिए बना, इसकी पुरानी सर्वे जो थी वो भद्रवा से वाया भद्रवा किश्तवाड़ से होकर सिंथर के रास्ते से श्रीनगर के लिए हुई थी। और उस सड़क को कुछ सियासी लोगों ने हाँ जी, उन्होंने इसमें बड़ी स्टैबिंग की, मतलब उन्होंने ये जबकि ये प्लान बन चुका था, प्रोजेक्ट सैंक्शन था, बजट भी पास हो गई, अलॉट हो गई थी, और उसके बाद उस स्टेज पर जबकि बजट अलॉट हो गई है, टेंडर्स हो रहे हैं, उस स्टेज पर आकर के उसकी जो है वो सर्वे जो है वो दोबारा सर्वे करवाई, और उसको वाया कटरा रियासी से होकर के उसको, हालांकि उसके बहुत सारे डीमेरिट्स, बहुत ज़्यादा नुकसान, वो नुकसान सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर ये बताऊंगा कि उस सड़क की लेंथ जो है, उस रोड की, रेलवे ट्रैक की, उसकी लेंथ जो है जो इधर से सर्वे हुई थी उससे बहुत ज़्यादा है। एक नंबर 2 ये कि उस रेलवे लाइन पर 9 तो टनल बने हुए हैं, और इतने बड़ा पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब पर बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पुल। तो आप अंदाज़ा कीजिए आपकी उसकी कितनी कीमत होगी। इसके बरक्स ये जो यहाँ से सर्वे हुई थी, इसमें कोई पुल नहीं था, 3 पुल थे, छोटे पुल, मामूली से छोटे पुल,
बन रहे थे। और उसका नक्शा जो है वो बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट जो है श्रीनगर में मैंने खुद एग्जीबिशन में देखा था, गवर्नमेंट की एग्जीबिशन थी वहाँ पर, तो उसमें एग्जीबिशन में वो नक्शा भी वहाँ लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोजेक्ट जो है मैच्योर्ड था, सैंक्शनड था, सब कुछ था, लेकिन उसको कैंसिल करके ये नई सर्वे करके, और सर्वे पर कितना खर्चा आया, कितना टाइम और ज़ाया हुआ, और उस पर कितना और उस पर, हाँ जी बदलना, हाँ अच्छा। सर अगर अभी की बात करें तो डीडीसी के कैंडिडेट अगर चेयरमैन वो भी भाजपा के हैं, बीडीसी के वो भी भाजपा के हैं, और साबका एमएलए यहाँ से रहे वो भी भाजपा के हैं, एमपी जो है जितेंद्र सिंह वो भी भाजपा के हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं अभी आपको कि वो किस हद तक साथ देंगे आपको इस डिमांड को पूरी करने में? मैं इस सिलसिले में मैं पहले फिर इसी बात को दोहराऊंगा। एक चीज़ मैं बात कहूँगा इस सिलसिला में कि ये सब लोग हैं, अपने हैं, हमें कोई भी गाना नहीं, दुश्मन कोई नहीं, हमारे दोस्त ही हैं, और वो उनका भी घर है, उनका भी अधिकार इतना ही है जितना हमारा है, इतनी हमदर्दी उनको भी है होनी चाहिए जितनी हमें है। लेकिन इसमें बदकिस्मती की बात यह है, बात ऐसे है कि मैंने कहा ना कि ऐसे नहीं, कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध कब पिलाती है, जब बच्चा रोता है। लेकिन हमें अपनी गिरबान में देखना है। हमारे यहाँ से भदरवा से 15 डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऑफिस जो हैं शिफ्ट हुए, दूसरी जगहों को चले गए, लेकिन कभी भी भदरवा में एक दिन का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 15 ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कैडर के। ये भदरवा के लोगों को तो बुरा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं वो लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम क्रैश होता है, ये होता है। अरे भाई ये बताओ मुझे, कोई एक मिसाल दे दो कि भदरवा में हिंदू मुसलमान कब क्लैश हुआ। यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको नाकामयाब, उनको जान करके ये लेवल लगाया जाता है कि यहाँ फिरका परस्ती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारे जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स, चेयरमैन, बाकी लोग जो हैं सारे जो भी हैं वो भदरवा के हैं, उनको भदरवा के साथ प्यार है, प्रेम है, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने तौर पर भी सिर्फ अपनी हैसियत से इस पोस्ट से नहीं बल्कि पार्टी के तौर पर भी वो इसके लिए जदोजहद जो है वो करेंगे, और वो उम्मीद करते हैं कि वो इसके लिए तन मन धन से पूरी कोशिश करेंगे और इस मांग को ज़रूर मना करके वो छोड़ेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जो इन्हीं का बोला इन्होंने काफ़ी है। नहीं सर, नहीं काफ़ी नहीं। क्या कहना चाहिए? बोला सर ने बोल दिया तो अब हमारा क्या है ना, हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब चलो, सर ने डिटेल से बात रखी है। सिर्फ एक लफ्ज़ में बात कहना चाहूँगा कि वही माँ भी बिना रोए, वो हम कर देंगे, वीडियो पे डालेंगे। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर हम उनके पास अर्ज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और उनमें भी वो जो दर्द जो है पैदा होगी और वो इसके लिए कोशिश करेंगे अपने। जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, हमारे से पहले हमारे एक अजीज़ और चाणक साहब ने यहाँ पे अपनी बात रखी, तो हमारा आज मकसद यहाँ पे मिलने का, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का हमारा जो मकसद है वो डिमांड करना है मरकजी सरकार और जो यूनिटी की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मांग करना है कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द भदरवा को डिक्लेयर किया जाए, कीपिंग इन व्यू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो हमारा मेरिट है। जिस तरीके से मनाज साहब जी ने कहा, हमारे चाणक साहब ने कहा कि भदरवा एक वजीर वजारत थी, 1947 से पहले हम एक रियासत थे। हम रियासत उसी अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसी मेरिट की बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं।
अगर आपने आज 2000 के बाद 2000 के बाद हमारे जो पटवार हलके थे भद्रवाह के, हमारी जो नियाबतें थी, उनको अगर आपने सब डिवीजन का दर्जा दिया, उनको आपने जिले का दर्जा दिया, तो भद्रवाह को जिले का दर्जा क्यों नहीं दिया? इसलिए हम अपने उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, अपने रिच ट्रेडिशन पे, अपना रिच जो हमारा कल्चर है उसकी बुनियाद पे हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और यह कहा जाता है कि एक तहसील पे आपको कैसे हम डिस्ट्रिक्ट देंगे? क्या वजह थी? आपने गांदरबल को एक तहसील पे आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, आपने सांबा को एक तहसील पे जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, इसी प्रकार से आपने लद्दाख और करगिल में भी एक एक जो है तहसील पे वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। तो यहां क्यों नहीं? जब भद्रवाह की बात आती है तो तब कानून की बातें जो है की जाती हैं। जब मेडिकल कॉलेज यहां पे आया तब हमारे माननीय आजाद साहब जो थे वो सेंटर में यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो जब हमने तब मांग की कि मेडिकल कॉलेज को यहां पे खोला जाए, और आजाद साहब ने कई बार अपनी तकरीरों में कहा कि मैं भद्रवाह को मेडिकल कॉलेज दूंगा, और जब हमने मांग की तो कुछ साहसी लोग, कुछ जो हमारे बीच में ही, हमारे भद्रवाह के बीच में ही बैठे, उन्होंने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलता है। क्या भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा का हिस्सा नहीं था? बाद में उस मेडिकल कॉलेज को उठाकर आपने एक गठ में, एक पंचायत में लेके चले गए, एक ब्लॉक में लेके चले गए, और भद्रवाह का हक आपने खाया। पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए, पिछले दिनों यहां पे एंटी करप्शन एसएसपी का ऑफिस खोला गया। वुमेन कॉलेज की मांग हम कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जम्मू खिते में पहला कॉलेज 1954 में भद्रवाह में खोला गया है, लेकिन वुमेन कॉलेज को न देते हुए आपने उसको डोडा में दिया। हमें उससे रंज और गम नहीं है। इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि अगर आपने बाकी एरियाज को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, बाकी जगहों पे सब डिवीजनें बनाई, बाकी जगहों पे तहसील बनाई, तो क्या वजह है? जिसकी पॉलिटिकल पैरेंटेज थी, जो सीनियर इलाका था, क्योंकि ये एक बड़ी भारी तहसील थी, यहां पे द्राबशाला, गुंदो, ठाठरी, असर तक के लोग यहां पे इस तहसील में आया करते थे। अभी भी खित्ते चिनाब के ज्यादातर लोग जो है भद्रवाही बोलते, असर में भद्रवाही बोली जाती है, ठाठरी में भद्रवाही बोली जाती है, आधा द्राबशाला, बोंजो और भले जो है चराला भले जो है भद्रवाही बोलता है। क्या उनको इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए? अगर आपने उनको सब डिवीजन बनाया तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है टॉलरेबल नहीं होगा। सरकार पे हम दबाव डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो आपने प्रश्न पूछे उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस जो है, क्योंकि हम इंटरनली हमारी बात हो रही है, हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, तो पॉजिटिव रिस्पांस जो हमें आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है आपकी बात को सुनेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसी प्रेस वार्ता जो है रखी थी, और आपने कहा कि किस हद तक आप जो है जाएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि अगर भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें, उसमें मैं भी आता हूं, मुझे अगर हमें नागपुर भी जाना पड़े, आरएसएस के हेडक्वार्टर मोहन भागवत जी से हमें वहां पे जो है डेलीगेशन लेके जाना पड़े, तो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, मैं उनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारा विकार जो है, हमारी ग्लोरी जो है वो नाबूद हो चुकी है। चाहे जितनी भी सरकारें माजी में आई, उन्होंने भद्रवाह को बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रखी, और बाकी एरियाज को जो है डेवलप किया और हमें एज ए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो है, आज जो सरकार जो सेंटर में है, जो ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर की जो नेतृत्व में सरकार है, हमें इससे उम्मीदें हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हमें सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है, होमवर्क करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे उस्ताद और हमारे हेड इस भद्रवाह के, जिन्होंने इस चिंगारी को जो है हवा दी, हमारे जसवंत सिंह चाड़क जी, जो पहले पत्रकार भी हैं इस खित्ते चिनाब के, जिन्होंने पहली अखबार यहां भद्रवाह से हाई टॉप लाइव निकाली थी, इन्होंने एक किताब छापी है, और इसमें इन्होंने नक्शा भी दिया कि क्यों भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए, भद्रवाह की क्या हिस्ट्री थी, कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा कितना माइल जो है रकबा है, क्या क्या यहाँ पे थे, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हमारे साथ हुआ, वो सारा इन्होंने बयान किया है। जब हमें एडीसी यहाँ पे दिया गया और जब उसके लिए हमने फाइट शुरू की थी, तब भी हम जसवंत सिंह चाड़क जी और सीनियर सिटीजन की जो है सुपरविजन में हमने तब की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी को भी यही किताब सौंपी थी, तो जिसपे उन्होंने ध्यान देते हुए हमें एडीसी दिया था। तो अब जिस तरह से चाड़क साहब ने एक किताब लिखी भी है, इसमें जो है नक्शा भी अटैच है कि इस डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन सा एरिया जो है जोड़ा जाना चाहिए, जो हमारे एरिया है, जो हमारी भद्रवाही भाषा बोलते हैं, जिनसे हमारा कल्चर मिलता है, जिनसे हमारा ट्रेडिशन मिलता है, जो हमारे एरिया थे, वो सारा नक्शा इन्होंने बनाया है। तो मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, और भद्रवाह के लोगों को भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा।
अब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में 2014 में पढ़ा था, प्रायोरिटी पे था डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो कुछ नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। अभी जबकि असेंबली के इलेक्शन इंतखाबात जो आने वाले नवंबर या दिसंबर के अंदर, अभी भारतीय जनता पार्टी फिर से तूल पकड़ रही, हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं की, अभी आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के देखिए जी नासिर साहब, आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आपने जिस तरीके से भारतीय जनता की बात की, पार्टी की बात की, हम इस भद्रवाह के सिटीजन हैं। हमारे दादा, हमारे एंसेस्टर इस भद्रवाह में रहे हैं। हमने यही बात मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने कांग्रेस के लोगों से कही थी। उन्होंने हमारी इस बात को सुना नहीं और उन्होंने इग्नोर किया कि भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट। अगर आज बीजेपी के लोग डिस्ट्रिक्ट की बात हमारी मान रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर हमें आदरणीय मोहन भागवत जी के पास भी जाना पड़े, मुझे ऐसे माजिद मलिक जाना पड़े भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। अगर बीजेपी इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। हम उनसे डिस्ट्रिक्ट नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? अब क्या अच्छा होता कि जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा, इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी इलेक्शनों में हमसे वादा करते कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे। क्या इसी तरीके से एनसी के लोग भी हमसे बात करते, हमसे पीडीपी के लोग भी बात करते? उन्होंने तो अपने मुंह बंद रखे हैं। कोई ना कोई तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो हम उसकी बात का स्वागत करते हैं। सर, ये जो है बीजेपी की बात अगर यहाँ पर आई तो बीजेपी तो कह रही है, वो तो सत्ता में है। अभी भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी से लेकर दिल्ली की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी है। दिक्कत आ रही है। देखिए, हम शुक्र करते हैं, हमारे यहाँ पे फार्मर एमएलए हैं, चाहे भद्रवाह के हो, हमारे डीडीसी मेंबर हो, डोडा के हमारे एमएलए साहब हो, सब ने अपने स्टेटमेंट में भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट की बात की। हमें इस चीज की खुशी है कि आज एक माहौल बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी जायज बात का लोग साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि हम चाणक साहब हैं। हमने चाणक साहब की सदारत में हम सारे फार्मर एमएलए से मिले, डीडीसी मेंबरान से मिले, म्युनिसिपैलिटी के लोगों से मिले, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे जम्मू, हमने एक किताब उनको प्रेजेंट की। तो कहने का ये मतलब है कि आज एक माहौल पूरी चिनाब वैली में, पूरे जम्मू कश्मीर में बन रहा है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भद्रवाह का मेरिट है, इनकी एक हिस्ट्री है। तो जो भी भद्रवाह की बात करेगा हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है।